किसी भी तरह के ऑपरेशन के पश्चात कई लोगों में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं या फिर उन्हें ऑपरेशन करने के पश्चात किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इसको लेकर गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट की हेड दीपिका पाटिल से बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर क्या बताया, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपिका पाटिल है। मैं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में जनरल सर्जरी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। ऑपरेशन के बाद खून जम जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन के बाद खून जमना बहुत कॉमन चीज जो देखी है, बहुत लोगों में ये देखा जाता है और ये खासकर उन लोगों में देखा जाता है जिनका ऑपरेशन से पहले ज्यादा मोटापा हो या जिनकी ज्यादा उम्र हो गई है या जो सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं और जिनका ऑपरेशन लंबे समय तक चलता है, जैसे 5-6 घंटे का ऑपरेशन होता है। और ये जो खून जमता है, ये हमें कैसे पता चलता है? इसके जो लक्षण होते हैं, जैसे आपके पैर सूज जा सकता है, पैर में दर्द हो सकता है या पैर लाल आपका हो सकता है। और इसको इसको बचाने का तरीका है कि जैसे ऑपरेशन से बेहोशी से बाहर आता है पेशेंट, उसको पैर मोड़ना हम शुरू करवा देते हैं और पैर का एक्सरसाइज भी साथ वाले लोगों को समझा देते हैं। अब 5 चीजों का जो आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले होता है कि ऑपरेशन से बेहोशी से जब बाहर निकलते हैं तो मरीज को अपना पैर मोड़ना, करवट होना स्टार्ट करना पड़ता है और ऑपरेशन के हिसाब से या उसी दिन या अगले दिन सुबह पेशेंट को उठ के बैठना चाहिए और अपना चलना फिरना शुरू करना चाहिए। और गुनगुना पानी का सेवन करेंगे ताकि खांसी वगैरह की दिक्कत ना हो, और सादा खाना खाएंगे ताकि गैस ना बने और खाना सही से पच जाए। और अपना जो घाव रहता है उसको साफ रखेंगे और घर जाने के बाद भारी वजन नहीं उठाएंगे। और जो भी परहेज बताया जाता है, परहेज अलग अलग ऑपरेशन के अलग होती है, उस हिसाब से उसको परहेज करेंगे और रोज नहाएंगे और अपने आप को साफ रखेंगे। और ऑपरेशन के तुरंत बाद बहुत लोगों से मिलना जुलना नहीं करेंगे ताकि इन्फेक्शन होने का रिस्क कम रहेगा। वजन ऑपरेशन की वजह से नहीं बढ़ता है। बहुत बार जैसे हड्डी टूट गई है, ऐसे जो कुछ ऑपरेशन होता है जिसमें हम खुद मरीज को कहते हैं कि 3 महीना नहीं चलना है, तो उस वजह से वजन बढ़ता है। और इसको कंट्रोल रखने का तरीका ये है कि जल्दी उठ के चलना फिरना अपना शुरू करेंगे। और बहुत सारे ऑपरेशन के बाद आप नॉर्मल टहल सकते हैं, तो खाने के बाद हम टहलने की भी सलाह देते हैं मरीज को। और ज्यादातर ऑपरेशन में 3 महीने बाद आप अपना नॉर्मल जो भी आप पहले एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीजें आप कर सकती हैं। और जिनके लिए बेड रेस्ट हम बताते हैं, जैसे हड्डी टूट गई है, तो वो कम से कम हाथ के एक्सरसाइज कर सकते हैं बैठे बैठे। और जो पैर ठीक है उसको मोड़ना सीधा करना, ये सब चीजें कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि खाना सादा खाएंगे, तली हुई चीजें, घी, चीनी, इनका परहेज रखेंगे तो इसमें भी वेट आपका कंट्रोल रहेगा। और गुनगुना पानी भी वजन कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। और खाने में क्या आपको खाना चाहिए ऑपरेशन के बाद? देखिए, ऑपरेशन के बाद जरूरी होता है विटामिन सी। ये घाव को भरने में बहुत मदद करता है और हमारा विटामिन सी मिलता है खट्टी चीजों से, खास करके संतरे से, ऑरेंज से और आंवला से। तो अगर खट्टे से किसी को परहेज नहीं है तो आप खट्टा ले सकते हैं। उसके साथ आप हाई प्रोटीन वाले चीजें खाएंगे, जैसे जो शाकाहारी खाते हैं तो वो अपना पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दाल में प्रोटीन होता है उसको लेंगे। और जो मांसाहारी ले सकते हैं तो अंडा ले सकते हैं, नॉनवेज अपना खा सकते हैं और फल खाएंगे। इन सब चीजों से आपका जो घाव है वो जल्दी भर जाएगा। ऑपरेशन में लोगों को ये लगता है जैसे दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं। बहुत मरीज ये कहते हैं कि उसके बाद हमारा पेट फूल गया है, हमारे पेट में गैस रह गया है। ऐसा नहीं होता है। दूरबीन में हम गैस डाल के ऑपरेशन करते हैं और गैस को पूरी तरह से हम निकाल देते हैं ऑपरेशन के बाद। और ऐसा नहीं होता है कि गैस वहीं रह जाता है और आपका पेट हमेशा फूला रहेगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, बहुत मरीज ये सोचते हैं कि दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं तो पूरा पूरा चीज बाहर नहीं आती है। जैसे हम पित्त की थैली करते हैं या बच्चेदानी करते हैं तो लोगों को लगता है कि आधा कट के आती है या आधा अंदर रह जाता है। ऐसा नहीं होता है, हम पूरा का पूरा उसको निकालते हैं।
बस ये कि हम उसको थोड़ा क्रश करके छोटी जगह से निकाल देते हैं। और जो छाती के गांठ होते हैं, जो आपको छूने में हार्ड लगते हैं, वैसी वाली गांठ, जैसे हड्डी जैसा महसूस होता है, वैसी वाली गांठ दवा से नहीं गलती है। तो उसको औरतें अपनी छाती का खुद मतलब देखते रहेंगे, कभी उनको लगता है कि छाती में गांठ है तो जाके वो डॉक्टर को दिखा के अपना कंफर्म कर लेंगे कि किस तरह का गांठ है और उसका जो भी सही इलाज होगा उसको करवा लेंगी।